और बराबर सीखते हैं। बता दें, मेरा डीएक्शन का जन्मभूमि बक्सर और डीएक्शन का कर्म भूमि बलिया और डीएक्शन का गुरु भूमि अतरौलिया। एक बार तीनों भूमि के लिए जबरदस्त ताली। एक शख्स अपने जिंदगी से त्रस्त होकर के कुछ जानने के लिए अपने घर से जब निकल पड़े तो रास्ते में उनको एक मस्जिद मिला और मस्जिद में तमाम भीड़ मिला और वहां से भीड़ में जाकर जब लोगों से जानना चाहे कि यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा हुई है ये किस लिए भीड़ इकट्ठा हुई है, यहाँ पर क्या बताया जाता है, तो वहां पर ये बताया गया, कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर इस मस्जिद में कुरान पढ़ाया जाता है और कुरान से कैसे मुसलमान बनाया जाता है, ये सच्चे मुसलमान बनाने की यहाँ पर कला सिखाई जाती है। बोला कि वो हमको मुसलमान बनना नहीं है, इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। वहां से जैसे आगे गए एक चर्च मिला, उस चर्च में जाकर जब लोगों से पूछा तो वहां पर बताया गया कि कैसे इस चर्च में कैसे आपको सिख बनाया जाए, इसके लिए कला सिखाई जाती है। और उससे आगे जब बढ़े तो एक मंदिर मिला, मंदिर में ये जब पूछे कि यहाँ पर भीड़ क्यों लगी है तो वहां पर बताया गया कि वहां पर सच्चे हिंदू कैसे बना जाता है, इसकी कला सिखाई जाती है। और आगे टहलते टहलते कृष्णा मैरिज हॉल में जब देखा और वहां पर जब पूछा कि ये भीड़ किस लिए लगी है तो वहां पर बताया गया कि जिंदगी जीने की कला सिखाई जाती है, इंसान को कैसे इंसान बनाया जाता है और कैसे कैसे लोगों को जिंदगी बदलती है और कैसे कैसे लोग यहाँ पर आते हैं, किस तरीके से बदलाव आता है। अभी कुछ कितना सही बोल रही है, कितना गलत बोल रही है, क्या बोल रही है, मायने ये नहीं है, मायने ये है कि अपने सोच को बदला, अपने विचार को बदला, उस तरह से जिस तरह से एक कुम्हार अपने माटी को एक चिलम का रूप दे रहा था और चिलम बेच रहा था, रोज चिलम बेच रहा था। और एक दिन उसके विचार में आया और प्रचंड गर्मी था, उन्होंने सोचा कि अब हम चिलम का बिजनेस न करके गर्मी आ रहा है कुछ नया बनाएंगे और उन्होंने सुराही बनाने का फैसला लिया। और मिट्टी की आवाज आया, मिट्टी के अंदर से जो सुराही बना रहे थे उसके अंदर से आया कि ये आप क्या करने जा रहे हैं, आप चिलम का बिजनेस करते हैं, चिलम बनाते हैं, चिलम आपका बिकता। वो बोला कि आज मेरा विचार बदल गया है और मिट्टी के से अंदर से आवाज आई, आज तो आपका विचार बदला है, आज तो हमारा जिंदगी ही बदल गया है। और ये जिंदगी बदलने का सेमिनार है, जिंदगी बदलने का मिशन है। जिस महामारी और बीमारी और बेरोजगारी, ये तीन चीज से दुनिया त्रस्त है और ये मिशन कैसे इस डीएक्शन से बाहर निकालता है, डीएक्शन ही इस महामारी, बीमारी और बेरोजगारी से कैसे बाहर निकालता है। एक विचार, एक सोच अगर बदल दिए तो आप महामारी से भी बच सकते हैं, बीमारी से भी बच सकते हैं और बेरोजगारी से भी बच सकते हैं। समझ में आ रहा है? और एक सवाल आता है, पढ़े लिखे लोगों का समझ में थोड़ा सा लेट से आता है। पढ़े लिखे लोग बीएफए तक पढ़ी थी, इनको पहले डीएक्शन समझ में आया, हम बीए तक पढ़े थे, हम दूसरा दुनिया में मस्त थे, डीएक्शन बाद में समझ में आया। इसलिए कि अनपढ़ लोग क्या सोचता है, थोड़ा सा उसका ज्यादा जानकारी नहीं होता है, उनको ये बताया जाता है दूध पीजिएगा, दूध से आपको एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी, वो दूध पीता रहता है। और पढ़े लिखे लोग क्या सोचते हैं, भैंस काली है, घास हरियर है, दूध उजर कैसे हो गया। और जब तक रिसर्च करता रहेगा तब तक कुछ पहलवान बन जाएगा अनपढ़ लोग। तो ये मिशन है, जब तक हम रिसर्च करते रहे कि डीएक्शन में क्यों लगे हैं, इसमें क्या मिलता है। और हम बता दें 14 महीना हम रिसर्च करते रह गए, 14 महीना में 75 रुपए से स्टार्ट की और 14,000 तक बोनस पहुंचाई, तब हमने साथ में आया। और इतना ही नहीं, अभी ये चीज हम अपना अनुभव शेयर करेंगे
कि पिछली जिंदगी में मेरा क्या था, पूर्व जन्म क्या था मेरा, और उस जिंदगी से मेरा क्या बदलाव हुआ। 28 साल बनाम 28 महीने, यानी जिंदगी का 28 साल का हम जो खर्च किए थे, उस 28 साल में जो नहीं मिला था, 28 महीने में DXL हर वो चीज जो दिया, जो उसके मेरा कीमत नहीं था, मेरा वैल्यू नहीं था, वो वैल्यू अगर बनाया तो DXL ने बनाया। इसलिए DXL जैसे महान हस्ती के लिए फिर से जरूरत है। ये हमारा एक जो छोटा सा रोजगार था, श्रृंगार का दुकान था अपना, उस दुकान से मेरा 93 से दुकान है, और लगभग हमें जहां तक जानकारी है, आप सभी जानते हैं, 93 में कंपनी भी चली थी। 92 में लास्ट दिसंबर 92 दिसंबर में चला था, 92-93 की कंपनी भी है, और 93 से अपना भी दुकान है, और 93 से दुकान अपना तक खाते पीते जिंदगी ऐसे कैसे चल रहा था, और ये कुछ पता नहीं चल रहा था, कुछ नहीं बच रहा था, और उस दुकान चलाने की वजह से, और ये बाहरी दुनिया में भी देखते हैं, जितना हम लोग कमाते हैं, आपके परिवार में जितना इनकम आ रहा है, अगर वो इनकम आपके हिस्सेदार, आपके पटीदार, आपके दलदार जो डॉक्टर साहब हैं, अगर डॉक्टर साहब को नहीं देना होता तो हर इंसान पैसे वाले होते। और उसमें से मैं भी था, मेरा जितना परिवार था, जो 4 बच्चे थे, 4 बच्ची है, 1 बच्चा है, हस्बैंड वाइफ, मम्मी पापा, जितना हम लोग कमाते थे, उसका मोटा रकम अपने हिस्सेदार को देना पड़ता था। कहे लिए हर इंसान का स्वास्थ्य कुछ न कुछ प्रभावित रहता था, और हमने ये महसूस किया कि ये प्रोडक्ट खाने के बाद और इस मिशन में अपनाने के बाद ये पता चला कि हम कहाँ फंसे थे। ये अनुभव हुआ कि जो हम कमा रहे थे वो बच नहीं रहा था, और जो खा रहे थे वो बच नहीं रहा था, क्योंकि बाहर होने के दुकान, घर से बाहर होने के बजाय हम लोग क्या करते थे, फास्ट फूड पर ज्यादा ध्यान देते थे। समोसा स्वाहा, चाउमीन स्वाहा, और इसीलिए बाद में कुछ दिन मेले में बाजार में रहने की वजह से स्वाहा स्वाहा जितना फास्ट फूड होता रहा, उसके अब जगह से लीवर जब जवाब देना शुरू किया तो आहा आहा निकलना शुरू हो गया। लोटा लेकर के हम लोग चलना शुरू कर दिए, जैसे इधर से स्वाहा होता था, लोटा लेकर के हम लोग चल देते थे हम। और बच्चे का तमाम प्रकार का बीमारी था, इनका जो गैस कब्जियत का था, जो महिलाओं में बहुत सारा समस्या था, इससे प्रभावित थी। और क्या हुआ कि जब DXL का हमने प्रोडक्ट अपनाया, तो ये DXL का प्रोडक्ट हम यूज नहीं करते थे, DXL का प्रोडक्ट ये भरपूर यूज करती थी, ये बच्चा लोग यूज करता था, हम उसको क्या कर रहे थे, रिफ्यूज कर रहे थे कि इतना कि जल्दी से चाय खत्म हो जाए, जल्दी से स्पाइसी खत्म हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा चाय बना करके पीते थे। और जैसे इसका रिफ्यूज किए, और रिफ्यूज करने के बजाय फिर भी हमको फायदा किया, ये देखा कि धीरे धीरे लोटा उठाना बंद हो रहा है, और धीरे धीरे हमारा लीवर में भी रिस्पांस हुआ। और बाद में जब हम इनको अनुभव किया, और जब बाद में सब समझना शुरू किया, बाद में जब शुरुआत किया, एक रिजल्ट मिला, जो खा रहे हैं वो पच भी रहा है, और जो कमा रहे हैं वो बच भी रहा है। तो ये शुरुआत कैसे हुआ? हमने अभी DXL में एक प्रोडक्ट है डायनावास, डायनावास है नहीं इसमें। तो DXL का जो डायनावास है वो कपड़े का धुलाई करती है। मेरे पास भी एक डायनावास है जो हमको धुलाई करती है, हर मीटिंग में धुलाई करती है। और इस डायनावास के लिए जबरदस्त तारीफ होनी चाहिए। अरे रोके टोके क्या हुआ, पूर्व जन्म की कथा कहने का जरूरत है। तो जब शुरुआत किए, हमने रोकना जब शुरुआत किया, तो हमारे अपलाइन प्रियंका दीदी बोली ऐसा है प्रदीप भैया कि आप अगर आज रात को सोइएगा, और रात को सो करके 1 बजे रात को उठिएगा, उठ करके एक बार अपने बच्चों को, अपने परिवार को, पूरे परिवार को देखिएगा, उसके बाद सुबह में हमको फोन कीजिएगा।
कुछ चमत्कार हो रहा है कि 1 बजे का देखेंगे रात को और देख कर इनको क्या बताएंगे। हमने क्या किया, उनके बताए हुए बात पर चल करके 1 बजे नहीं, हमारा नींद जब 2 बजे खुला तो देखा कि सारा बच्चा जब घोड़ी बेच करके जब गहरी नींद में सोया हुआ है, ये भी गहरी नींद में सोई हुई है। हम उन्हें क्या चमत्कार है, सुबह फोन किए, कहने की ये बताइए रात को जाग करके बच्चों को देखने के लिए बोली थी, अब उससे क्या हुआ। सब लोग ये देखे कि घोड़ी बेच करके एकदम गहरी नींद में सोया हुआ है, ये भी सोई हुई है। और आप क्या बताइए किससे क्या मतलब है। ये बोलिए कि जितना लोग गहरी नींद में सोया है, आपके बच्चा हो चाहे आपके वाइफ हो, ये किसके बदौलत है। अगर आने वाले दिन में आप न रहें तो आपके बच्चों का क्या हाल होगा, आपकी वाइफ का क्या हाल होगा, आप सोच सकते हैं। और एक शब्द ने, गुरु का मेरा अपमान के एक शब्द ने मेरा जिंदगी बदल दिया और मेरे जिंदगी का ब्रांड बदल दिया। और आज अगर हम लोग गुरु को बात मान करते शुरुआत करते हैं, वास्तव में यहाँ से जिंदगी बदलती है। लोग बताते हैं कि हम चलते हैं, जब फील्ड में जाते हैं लोगों को बताने के लिए, तो हम लोगों को झापड़ खाना पड़ता है, लोगों को आलोचना झेलना पड़ता है। आज अगर जो पत्थर जो शुरुआत में चोट खा गया वही पत्थर पूजा जाता है, और नहीं तो शुरुआत में जो पत्थर चोट नहीं खाता है वो जिंदगी भर चोट खाता है। वही पत्थर एक मंदिर में एक उस पत्थर का पूजा होता है, वही पत्थर उस पर रोज उस पर नारियल फोड़ा जाता है। अब फैसला अपने हाथ में है कि हमको कौन सा पत्थर बनना है। मंदिर में जो पूजने वाले, मंदिर में पूजाने वाले मतलब अपने कर्म अपने सोच को बदलना होगा, जब अपने माहौल को बदलना होगा। जब हम अपने माहौल बदलेंगे तो हमारा महल भी बदलेगा, और माहौल बदलने के लिए हमको माहौल बदलना पड़ेगा। और कैसे माहौल बदलता है, शुरुआत के लिए लोग कहते हैं क्या गली गली चल जाए लोग बेग लटका के, कहते हैं नहीं कहते हैं। आप अगर डॉक्टरीन बनेंगे तो MBBS डॉक्टर लोग हैं वो क्या करेंगे, आप ही बड़े डॉक्टर हो गए हैं। और उनको जवाब देने के बजाय हम अपने सोच के साथ हम काम करेंगे तो आज गली गली घूम रहे हैं, कल गाँव